हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम 31 अक्टूबर 2021 को जो 746 पदों के लिए कनिष्ठ सहायक की परीक्षा हुई थी उसका प्रश्न पत्र लेकर आए हैं उत्तर कुंजी के साथ। तो आप देख लीजिए, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गर्म शब्द निम्न में से किस भाषा से हिंदी भाषा में आया है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, यानी कि फारसी भाषा से जो है हिंदी भाषा में आया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विपात्र के लेखक कौन है। तो गजानन माधव मुक्तिबोध जो है विपात्र के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जो सज्जन होता है उसका सभी लोग आदर करते हैं, किस प्रकार का वाक्य है। तो ये वाक्य जो है मिश्र वाक्य है, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो ए जो है अधिशासी जो है ये शुद्ध शब्द है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, निस्सिम व उत्पत्ति शब्दों के विलोम शब्दों को सही जोड़ा कौन सा है। तो इनमें से डी जो है इसका राइट ऑप्शन हो गया, यानी कि निस्सिम सीमित और उत्पत्ति नाश। क्वेश्चन नंबर 6 है, अभिजात शब्द का अर्थ क्या है। तो पूज्य जो है इसका राइट होगा, अभिजात शब्द का अर्थ होता है पूज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किस पत्राचार के किस प्रारूप में संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता है। तो यह जो है ज्ञापन में नहीं होता, यानी कि इसका राइट ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, पानी पीकर घर पूछने का अर्थ क्या होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि काम निकलने के बाद सोचना जो है पानी पीकर घर पूछने का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सन्मति का संधि विच्छेद कौन सा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सत धन मति जो है इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से सुरसरी का पर्यायवाची कौन सा है। तो इनमें से जो है बी राइट होगा, यानी कि जानवी जो है सुरसरी का पर्यायवाची शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रश्न का सही वर्ण विच्छेद क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन ए होगा, यानी कि प हलंत, र हलंत, अ हलंत, सॉरी अ, श हलंत, धन न हलंत और धन अ जो है इसका राइट होगा, यानी कि प्रश्न का सही वर्ण विच्छेद होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव उपसर्ग लगाकर नहीं बना है। तो अवधेय जो है इसका राइट आंसर होगा, इसमें अव जो है उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला है। तो आलोक पर्व के लिए जो है ना साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, यौगिक संज्ञा किसे कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, जिन संज्ञाओं के भिन्न भिन्न शब्द सार्थक हो उन्हें जो है यौगिक संज्ञा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है, कोई शब्द में कौन सा सर्वनाम है। तो इसमें जो है अनिश्चयवाचक जो है सर्वनाम है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 16 है, संघर्ष स्पर्शी व्यंजन कौन सा है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, यानी कि च जो है संघर्ष स्पर्शी व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 17 है, समस्त कारणों के रहते हुए भी कार्य की उत्पत्ति न हो तो अलंकार कौन सा होता है। तो इसमें जो है विशेषोक्ति होगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नांकित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द कौन है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, यानी कि गुणदोष जो है पुल्लिंग शब्द होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से उत्पत्ति की दृष्टि से सौभाग्य शब्द है ये कौन है। तो ये जो है तत्सम होगा, यानी कि ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, वह घर पहुंच गया, वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया
निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? तो यह जो है संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में अदृश्य बेरोजगारी सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो यह जो है कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है खुटानी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस आधार पर किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, प्रांतीय विधानसभाओं के से अनुपातिक प्रतिनिधित्व का एकल संक्रमणीय वोट प्रणाली द्वारा जो है संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, वन नीति 1952 के अनुसार भूभाग का कितना प्रतिशत वनों के अंतर्गत होना चाहिए? तो ये जो है 33% होना चाहिए, यानी कि इसका राइट ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, सन 1850 में ईस्ट इंडिया के आमंत्रण पर चीनी चाय विशेषज्ञ गढ़वाल आया था, तो वो कौन था? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, यानी कि एसआई मोंग जो थे, जो 1850 में ईस्ट इंडिया कंपनी के आमंत्रण से चीनी चाय विशेषज्ञ गढ़वाल आए थे। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में हैट्रिक को लेने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन है? भारतीय गेंदबाज कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, यानी कि दीपक चाहर जो है पहले भारतीय गेंदबाज हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, पाणिनि की रचना में उल्लेखित कालकूट की पहचान किस स्थल से की जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, यानी कि कालसी स्थल से की जाती है। राइट ऑप्शन यानी कि बी होगा, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, रोशन रीता से लंबा है, उज्जवल रवि से लंबा है, लेकिन उतना लंबा नहीं है जितना कि रीता है, इनमें से सबसे छोटा कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन सी होगा, यानी कि जो है रवि सबसे छोटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बढ़ावे के लिए कहा गया है, यह अनुच्छेद संबंधित है किससे? तो ये डी से, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है अनुच्छेद 51। क्वेश्चन नंबर 30 है, हरिद्वार से बद्रीनाथ तक तथा केदारनाथ जाने वाली सड़क का निर्माण किसने करवाया था? तो ये जो है GW ट्रेल ने कराया था, यानी कि इसका राइट ऑप्शन होगा डी। 31 क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा एक्ट कब पारित हुआ था? तो ये जो है 1861 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कालू मेहरा ने 1857 ईस्वी में कौन सा गुप्त संगठन बनाया था? तो इन्होंने जो है क्रांतिवीर को बनाया था। क्वेश्चन नंबर 33 है, गढ़वाल के राजा अजयपाल ने अपने राज्य की राजधानी देवलगढ़ से श्रीनगर स्थानांतरित की थी, तो वो कब की थी? तो ये जो है उन्होंने 1515 ईस्वी में की थी, यानी कि इसका राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप समूहों समेत भारत की संपूर्ण तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो इसकी जो है 7517 किलोमीटर इसकी लंबाई है, यानी कि इसका राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है, पाली बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड कहलाता है, तो उत्तराखंड को पाली भाषा में जो है पाली बौद्ध साहित्य में जो है हेमंत कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है, उत्तराखंड प्रोजेक्ट शिक्षा प्रारंभ करने वाला भारत का राज्य है, तो ये जो है पहला राज्य है उत्तराखंड। प्रोजेक्ट शिक्षा प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य है उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 37 है, अदीस अबाबा नगर की स्थापना कब हुई थी? तो 1878 ईस्वी में जो है अदीस अबाबा नगर की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से कौन ग्राफिक फाइल के एक्सटेंशन के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ये जो है .gif जो है ग्राफिक फाइल के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, किसके द्वारा स्वाधीन प्रजा नामक
साप्ताहिक पत्रिका का आरंभ किया गया था? तो ये जो है इंद्र सिंह न्याल के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में से कौन से चित्र प्रश्न चिन्हों के स्थान पर आएंगे? इसका राइट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है, अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी सेवा सम्मिलित है? इसमें जो है संचार सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 42 है, उत्तराखंड के किस संस्तर में चूने का पत्थर पाया जाता है? तो ये जो है क्रोल से पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं में कूली बेगार आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये जो है 1921 में प्रारंभ हुआ था, जो कि इसका राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, किस अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी को बिग ब्लू कहा जाता है? तो इसे जो है IBM को बिग ब्लू कहा जाता है, राइट ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 45 है, पिथौरागढ़ के मालपा गांव में भूस्खलन कब हुआ था? तो ये जो है अगस्त 1998 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में बाजार नियंत्रण नीति लागू करने वाला सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी जो थे, इन्होंने बाजार नियंत्रण नीति को लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में त्रिभुजों तथा चतुर्भुजों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, यानी कि 21 त्रिभुज हैं और 7 चतुर्भुज हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची का भाग नहीं है? तो जो है इसका राइट ऑप्शन डी होगा, यानी कि जैव सांख्यिकी, जिसके अंतर्गत जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण भी है, जो है इसमें 11वीं अनुसूची का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49 है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? तो ये जो है देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था, यानी कि इसका राइट ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न में से कौन सा अक्षर समूह अन्य 3 से भिन्न है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, यानी कि FGHI जो है इन सबसे भिन्न है। 51 है, रवाई आंदोलन कब हुआ था? तो ये जो है 1930 में हुआ था, यानी कि इसका राइट ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, सरकारी बजट प्रदर्शित करता है। सरकारी बजट प्रदर्शित करता है, तो ये जो है सरकार की आर्थिक नीति का दस्तावेज, सरकार के आय व्यय का विवरण और सरकार के नए कार्यक्रमों का विवरण जो है सरकारी बजट प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट ऑप्शन सी होगा, यानी कि उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 53 है, एक पुरुष ने पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया, वह दाईं ओर मुड़ा, फिर वह दाईं ओर मुड़ा, अंत में वह बाईं ओर मुड़ जाता है, अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, यानी कि उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्न चित्रानुसार कौन सी संख्या उन अच्छे वक्ताओं को दर्शाता है जो ना तो प्रास्नातक है और ना ही डॉक्टर हैं? तो इसमें इसका राइट ऑप्शन होगा बी, यानी कि 1 जो है इसमें ना तो प्रास्नातक है और ना ही डॉक्टर है। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्न में से किस नहर को दामोदर नदी से निकाला गया है? तो एडन नहर को जो है दामोदर नदी से निकाला गया है। क्वेश्चन नंबर 56 है, राज्यपाल किस अनुच्छेद के द्वारा अध्यादेश जारी करता है? तो ये अनुच्छेद 213 के अनुसार अध्यादेश जारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, थारू जनजाति के लोग स्वयं को किसका वंशज मानते हैं? तो महाराणा प्रताप का जो है वंशज मानते हैं थारू जाति के लोग। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्न में से कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन करता है? तो IMF जो है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोलिया किससे संबंधित है? तो वीर गाथा नृत्य से संबंधित है छोलिया। क्वेश्चन नंबर 60 है, इन द गार ऑफ नंदा देवी राजजात के लेखक कौन हैं? तो इसके जो लेखक हैं चंद्र सिंह नेगी है, यानी कि राइट ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, उत्तराखंड के किस राजवंश की एक भी मुद्रा प्राप्त नहीं हुई है? तो चंद वंश की जो है एक भी मुद्रा प्राप्त नहीं हुई है, बाकी सभी की प्राप्त हुई है, कुणिंद और परमार की मुद्रा प्राप्त हुई है।
क्वेश्चन नंबर 62 है, सतोपंत हिमनद का स्थल कौन सा है? तो अलकनंदा नदी का स्थल है सतोपंत हिमनद, यानी कि सतोपंत ताल से जो है अलकनंदा नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सुरक्षा सेवा में सम्मिलित चिनूक क्या है? तो चिनूक जो है हेलीकॉप्टर है। क्वेश्चन नंबर 64 है, उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य स्थित है? तो ये जो है चमोली में स्थित है सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 है, दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, यानी कि 130। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारतीय संसद के एक तारांकित प्रश्न के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका राइट ऑप्शन ए होगा, यानी कि मौखिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत राज के संबंध में बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट किस वर्ष आई थी? तो ये जो है 1957 ईस्वी में आई थी। क्वेश्चन नंबर 68 है, संयुक्त राष्ट्र के सांस्कृतिक निकाय की विश्व धरोहर समिति ने कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि श्रेणी में शामिल करने की घोषणा कब की है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, यानी कि 7 दिसंबर 2017 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी पर उतयासु जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो ये जो है अलकनंदा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 71 है, H.G. वाल्टन द्वारा लिखित पुस्तक ब्रिटिश गढ़वाल अ गजेटियर किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो ये जो है 1910, यानी कि राइट ऑप्शन सी डी इसका राइट होगा। 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी अ गजेटियर। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्न ग्रिड में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, यानी कि 64, क्योंकि एक जो है क्यूब हो रहा है, 3 का क्यूब 27, 2 का 8 और 4 का क्यूब 64। क्वेश्चन नंबर 73 है, उत्तराखंड में पर्वतीय शीतोष्ण वनों का विस्तार पाया जाता है? तो जो है 1800 से 2700 मीटर के मध्य जो है पर्वतीय शीतोष्ण वनों का विस्तार पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 है, दक्षिण एशिया के देशों में दक्षेस के घोषणा पत्र पर किस वर्ष और किस सम्मेलन में हस्ताक्षर किए गए थे? तो 1985 में प्रथम सम्मेलन में जो है हस्ताक्षर हुए थे। क्वेश्चन नंबर 75 है, गढ़वाल राइफल्स का गठन कब हुआ? तो 1887 में जो है गढ़वाल राइफल्स का गठन हुआ था। राइट ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्न में से कौन सा जनपद सबसे बाद में बना है? तो इसका राइट ऑप्शन सी होगा, यानी कि चंपावत जो है सबसे बाद में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन गुड डीड्स क्या है? तो ये जो है पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने का अभियान है ग्रीन गुड डीड्स जो है, यानी कि इसका राइट ऑप्शन बी होगा। 78 है, मलेरिया वैक्सीन की खोज करने वाले प्रख्यात वैज्ञानिक रोनाल्ड रोस का जन्म वर्तमान उत्तराखंड के किस नगर में हुआ था? तो इसका जो है अल्मोड़ा में जन्म हुआ था, यानी कि इसका राइट ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 79 है, शोका समुदाय को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो उन्हें जो है भोटिया के नाम से भी जाना जाता है शोका समुदाय को। क्वेश्चन नंबर 80 है, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कब केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया गया? तो ये जो है 15 जनवरी 2009 को जो है एचएनबी केंद्रीय विश्वविद्यालय बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81 है, सर्दियों के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है? तो ये जो है उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है, यानी कि इसका राइट ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, ट्रेल ने 80 साला बंदोबस्त कब पेश किया था? तो ये जो है 1823 ईस्वी में पेश किया था 80 साला बंदोबस्त। क्वेश्चन नंबर 83 है, कालसी के समीप राजा शीलवर्मन से संबंधित ऐतिहासिक स्थान कहाँ है? तो ये जो है जगतग्राम में है। क्वेश्चन नंबर 84 है, नीचे एक पासे की 4 स्थितियाँ दर्शाई गई हैं। सबसे नीचे वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी यदि सबसे ऊपर 2 है? तो इसका राइट ऑप्शन बी होगा, यानी कि 4। क्वेश्चन नंबर 85 है,
पूर्वोत्तर के विकास पर समग्र ध्यान देने के लिए भारत सरकार ने पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना कब की? तो ये जो है 1971 को की थी, यानी कि इसका राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, श्रीनगर के पास देवलगढ़ के किस राजा के द्वारा अपनी कुल देवी राजराजेश्वरी के मंदिर की स्थापना की गई? तो ये जो है अजयपाल के द्वारा की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, लंपिया धुर्रा किसे जोड़ता लंपिया धुर्रा दर्रा जो है किसे जोड़ता है? तो पिथौरागढ़ एवं तिब्बत को जो है लंपिया धुर्रा दर्रा जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्न विकल्पों में से कौन एक अन्य से भिन्न है? तो जो है राइट ऑप्शन डी होगा, यानी कि 9 और 27। 9 जो है 3 का स्क्वायर है और 27 जो है 3 का क्यूब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू तीर्थ स्थल जागेश्वर के मुख्य देवता कौन है? तो ये जो है भगवान शिव को माना जाता है जागेश्वर के मुख्य देवता। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्न में से कौन सा इंटरनेट खोज इंजन नहीं है? तो विंडो जो है इंटरनेट खोज इंजन नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, मौर्य प्रशासन में किस अधिकारी के पास मुद्रा नीति पर नियंत्रण रखने का कार्यभार था? तो वो जो था लक्षणाध्यक्ष पर था, यानी कि राइट ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, उत्तराखंड राज्य की पलायन रिपोर्ट 2011-12 ईस्वी के अनुसार राज्य के किस जिले से पलायन की दर सर्वाधिक रही है? तो ये जो है पौड़ी गढ़वाल में रही है, यानी कि इसका राइट ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, विश्व में मछली उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो जो है दूसरा स्थान है, प्रथम पर जो है चाइना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, कुमाऊं का अंतिम गोरखा सूबा कौन था? तो बमसा चौतरिया जो थे कुमाऊं के अंतिम गोरखा सूबा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, देवी धुरा से प्राप्त महापाषाणकालीन मानव समाधियों की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो ये जो है हैनवुड को जाता है, यानी कि राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन डी होगा। 82 जल विद्युत परियोजना जो है पिंडर नदी पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पश्चात किस वर्ष नैनीताल को उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया? तो ये जो है 1962 में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 98 है, भारत में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन कब किया गया? तो 1976 ईस्वी में जो है बाढ़ आयोग का गठन किया गया, यानी कि राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट ऑप्शन बी होगा, यानी कि 1939 में जो है टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड लोक परंपरा किससे संबंधित है? तो जो है ये है सलूड़ डुंगरा से संबंधित है। तो ये आपके 100 क्वेश्चंस हो गए हैं जो कि उत्तर कुंजी के साथ हैं। और यदि आपको ये अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।